أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं अपनी सैरी ट्रांसमिशन नूर सहर में, जो कि RKS प्रोडक्शन और मेट्रो वन न्यूज़ के इश्तराक से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। रोज़ाना 3 बजे से 6:30 बजे तक आप हमारे साथ रहते हैं इस सैरी ट्रांसमिशन में, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही आता है तो तेज़ी से गुज़रने लगता है। जब रमज़ान करीब होता है तो हम उसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर देते हैं। अपने घर में रंग व रोगन, अपने किचन में कुछ चीज़ों का इजाफ़ा ख़वातीन स्पेशली यूटेंसिल्स वगैरह अपने किचन में ज़रूर ऐड करती हैं रमज़ान के हवाले से। मगर जैसे ही रमज़ान शुरू होता है इतनी तेज़ी से गुज़रने लगता है, ख़ास तौर पे पहला अशरा, रहमतों का अशरा, कि हम बस देखते रह जाते हैं और ये खूबसूरत दिन और ये खूबसूरत रातें जो हैं वो तेज़ी से गुज़रती चली जाती हैं। अल्लाह पाक हमें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें, रहमतें, नेमतें अपने दामनों में समेटने की और ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। मेरे साथ यहाँ ज़ीशान भी मौजूद होते हैं,
तो मैं ज़ीशान को भी वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम फ़ायज़ा, आपको, तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर और फ़ायज़ा की जानिब से एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद उस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर सहर। और नूर सहर के साथ साथ जो है कि आप जब भी रमज़ान करीम आता है तो वाकई में हम तैयारी करते हैं और तैयारी के साथ साथ पता ही नहीं चलता कि रहमत का अशरा कैसे गुजर गया। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा, जैसे फ़ायज़ा ने कहा कि हम किचन में इजाफा करते, तो फ़ायज़ा सलाम है आप ख़वातीन को कि जो प्यार से चीज़ों को बनाती हैं और हमें खिलाती हैं, ना सिर्फ इबादत में अपना टाइम गुजारती है बल्कि ये भी देखते हैं कि दोनों टाइम यानी सहरी और अफ्तार का दस्तरखान भी सजे। तो सलाम है आप लोगों को, जितनी भी तमाम फ़ायज़ा और जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं उन सबको, क्योंकि आप लोग ना हो तो शायद घर ना सजे, शायद हमारा दस्तरखान ना सजे। और साथ साथ ये चीज़ कि अल्लाह पाक की ही दी हुई हिम्मत है कि जो हम रोज़ाना किचन में इतने डिशेज ट्राई कर रहे होते हैं, सबको खुश करने के लिए अल्लाह पाक हिम्मत दे देता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि आप लोगों के माथे पे बल नहीं आता, यानी अगर हम लड़के जब वापस आते हैं और हमें कहा जाए कि जाके एक पाव दही ले आओ, तो फिर एक मिसाल सामने बात आती है, आते हुए फ़ोन नहीं कर सकते थे, मैसेज कर देते, अभी फिर मैं घर से वापस कैसे जाऊंगा। लेकिन अगर आप ऑन स्पॉट आधा घंटा पहले भी अगर ये अपने घर की लड़कियों को बोलते हैं कि हमें कबाब या पकौड़ों की जगह आज समोसे भी खाने हैं, तो उसी वक्त तैयार होकर आ जाते हैं। बस आप सीखें ना फिर। नहीं, आप मतलब हम नहीं चाहते कि हम आपको डिस्टर्ब करें। नहीं सीखें आप कुछ। नहीं, बुरी बात है, बुरी बात है। देखिए, हम बाहर के काम निपटाएंगे, आप घर के काम निपटा। मेरा मतलब ये है कि सब्र सीखें और जितनी कोई आप लोगों की फरमाइशें पूरी होती हैं वो थोड़ा सीखें। तो देखिए, हमारे इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो साथ साथ कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में जब हमारी पाकिस्तानी लड़कियां जो है इतना अच्छा अच्छा खाना बना कर देती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्यों फिर आगे साथ जाएं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ अब बताते चलते हैं कि फ़ायज़ा हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में जाएंगे, फिर हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। जी फ़ायज़ा। बिल्कुल, सबसे पहले स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उनके बगैर मुमकिन नहीं था कि ये सहरी ट्रांसमिशन आप तक पहुँच सकती। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे महाना लाखों रुपए कमाइए। इनका एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर और वेबसाइट जो है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, मदीहा स्टॉप, कराची का सबसे मशहूर बीफ यखनी पुलाव जहाँ 24 घंटे 200 से ज़ायद डिशेज़ और लजीज मज़ेदार खाने जो है वो आपके लिए दस्तियाब होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, हरपल ताज़ा चाय, स्पेक्टो, रीकूल सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, जिनका कहना है रखे ये मैदे को हरदम कूल, रीकूल सिरप, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज, वाइटल टी, जिनका कहना है कि वाइटल पियो और ज़िंदगी जियो। इसके अलावा वार्डरोब की अगर हम बात करें तो वाना क्लॉथिंग, कलर हॉलिक्स क्लॉथिंग और मुख्तलिफ कपड़े जो है वो हमारे वार्डरोब के स्पॉन्सर्स हैं और ये हमें रोज़ाना खूबसूरत अच्छे अच्छे से जोड़े भेजते हैं, मुझे और ज़ीशान को, जो आप हमें यहाँ पर ज़ेबतन किए हुए देखते हैं और आपको ये आइडियाज़ देते हैं कि आपकी ईद अब प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ऑर्डर करें और आपका फरमाइशी जोड़ा आपके घर पे मौजूद होगा, जो कि चीज़ें आपकी टैग लाइन यानी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले नजर आ रही है। इसी के साथ हम अपनी रहमतों को ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते, यानी जो हमारी मेहमान है। लेकिन सबसे पहले कारी मोहम्मद जुबैर साहब का बहुत शुक्रिया कि वो रोज़ की तरह खूबसूरत अंदाज में किरत करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद जुबैर साहब आपका। अब हमारे साथ पहले मेहमान जो मौजूद हैं, इनका नाम है जवाद अमीर खान, जो कि प्रेसिडेंट है फाउंडर स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और आप 8वें रोजे पर मिल रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और अपने दुआओं में हमें खास याद रखना है। ठीक है जी। इसी के साथ नाथख्वाह जुनैद चिश्ती साहब, ऐसे ही है, तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। हम पहले अमीर खान साहब की, जवाद अमीर खान साहब की तरफ आएंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर एक स्ट्रीट का वर्ड यूज हो रहा है, स्ट्रीट का मतलब गली, रास्ता। तो क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने अपनी वेलफेयर का नाम ही, वरना कुछ आप वैसे भी लगते थे ना, जवाद अमीर खान वेलफेयर एसोसिएशन एंड डेवलपर्स और वो जो भी चीजें होती हैं, लेकिन आपने स्ट्रीट और फिर सेकेंड नाम आया चिल्ड्रंस। तो इसमें इसके पसे मंजर क्या तमाम वाकयात थे, क्या ऐसे चीजें रहनुमा हुई कि आपने अपनी वेलफेयर का नाम ही जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर रखा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सिलसिला ये था कि स्ट्रीट जैसे कि नाम के अंदर ही वाज़ेह है कि वो बच्चे
जो सड़कों पे जिनका कोई फ्यूचर नहीं है और जो अपना फ्यूचर सही तरीके से काउंसलिंग की होती नहीं है या कोई उनको देखभाल करने वाला मौजूद नहीं होता, तो मेरा मेन फोकस था कि वो बच्चे जो हमारे माशरा जिन्हें नज़रअंदाज करता है, सही है, जिनको माशरा जिनके बारे में सोचता नहीं है, वो गली के वो रोडों पे रहने वाले बच्चे हैं, तो उनका दिमाग मेरा क्लिक हुआ, तो मैंने कहा चले स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम से रखते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि अपने नाम से क्यों नहीं लगाया, तो मुझे कोई ख़ास ऐसा वो नहीं था कि अपना नाम लिखूं तो अपने आप को प्रमोट करूं। असल में मुझे अपना प्रमोट नहीं करना था, मुझे प्रमोट करना था उन बच्चों को जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, या खिदमत खल्क करनी थी। जी, आपने खुदा की खल्क की खिदमत करनी थी, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। तो और वो लोग, अच्छा एक चीज मैंने ये देखी है जवाद भाई के जो स्ट्रीट के बच्चे होते हैं ना, इनका दिमाग बड़ा शार्प होता है, अगर आप इन पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये आइंस्टाइन से आगे निकल जाएंगे। इसका रीजन ये है उन्होंने जमाने की तंगी को सहा है। बिल्कुल ऐसे, तभी ज्यादा देखी है। सही है। अब आप हमेशा एक बात जान लीजिए कि जो बच्चे को सारी आसाइशें मिल जाती है ना, वो कभी भी ना उन ऊंचाइयों तक नहीं जा पाता जो वो गरीब का बच्चा या वो छोटे क्लास का बच्चा उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अब बड़ी बड़ी मिसालें इसमें पढ़ी है, बिल गेट्स से लेके एलॉन मस्क से लेके बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका अगर आप पास उठा के देखें तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन नजर आएगा। अच्छा जवाद भाई, एक चीज और होगी, फायजा भी इससे एग्री करेगी कि हमारे फायजा पाकिस्तान में ना, अगर हम अपने आलम चन्ना भाई को ही देख लें तो वो कितने लंबे थे माशाल्लाह, दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनका, लेकिन हमने कदर नहीं की, हमारे यहाँ कदर नहीं है। अगर आइंस्टाइन कुछ बना, अगर आप क्या कहते हैं जो और मुख्तलिफ, अगर आप मदर टेरेसा का ही नाम ले लें तो उनको भी सराहा गया कि उन्होंने काम कीड़े पड़े एक बंदे को उठा के। हमारे यहाँ पर बंदा कुछ भी कर जाए वो ये कहते हैं कि ये उससे बेहतर कुछ और हो सकता है। देखिए बात बिल्कुल सही है आपकी। मैं और मेरी टीम या कोई भी इदारा पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, हम, मेरा तो खास तौर पे मकसद ये है कि मुझे लोगों के सराहने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई अपने लिए तारीफें नहीं सुननी। द मेन कॉज इज दैट कि हमने अपना जो आउटपुट है वो अल्लाह से हमने तवक्की लगाई हुई कि अल्लाह हमें जो है वो जरूर इसका आउटपुट देगा, जो है वो हमारे मरने के बाद इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत कहते हैं ना कि आपने फैजा खजाना खोल लिया है, मतलब आप तो भरते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने दुनिया से नहीं रखा ना ताल्लुक कि मुझे दुनिया के लिए काम मैं करूंगा लेकिन रब से अजर लूंगा, तो वो डबल ट्रिपल अता करता है, और वो ट्रिपल अता करने के बाद उसका 70 गुना रख देता है आखिरत के लिए। तो माशाल्लाह इतनी अजीब। फायजा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? मैं बस सुन रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना पॉजिटिव अगर कोई सोच, अगर हम सभी ऐसा पॉजिटिव सोचने लग जाएं तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि अगर एक कोई काम किया जा रहा है तो उसका कॉज क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि हमें प्रमोशन मिले या हम मशहूर हों, बट उसके पीछे जो कॉज है वो बहुत अच्छा है। बाकी एक चीज़ और होती है कि अगर जवाद भाई आपकी बात करें तो आपका पर्सनल ऑरा जो है वो भी माशाल्लाह ग्रेसफुल हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आती है ना कि नहीं यार मुझे कुछ क्लॉथिंग ब्रांड निकालना चाहिए, मुझे डेवलपर्स की तरफ जाना चाहिए, मैं बिल्डर क्यों ना बन जाऊं, तो लोग देखेंगे वो, मतलब मैं तो ऐड भी खुद ही कर लूंगा, कोई मसला नहीं, मैं आ जाऊंगा, ये ले 2 कनाल की ज़मीन पर मैंने बिल्डिंग बना दी, या ये कपड़े मेरे पहने, आप खुद ही मॉडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कि अल्लाह ताला के मखलूक के लिए कुछ लोग अगर सामने आते हैं तो वो आप जैसे होते हैं। जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी मेरी, तो ऑब्वियसली हमारा था एक विजन कि हमने मॉडलिंग करनी है और एक्टिंग करनी है, इस तरफ आना है। बट बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि जो सुकून है कल में ना, खास तौर पे मुझे किसी को खाना खिला के या किसी को आराम देके वो ज़्यादा था, वो ज़्यादा खुशी मिल रही थी मुझे, ना कि लाइमलाइट में आके अपने आप को जो है मैं मेंशन कराऊं। तो मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा इस काम के अंदर, ज़्यादा सुकून की नींद आने लगी। तो मैंने कहा फिर क्यों ना मैं इस चीज़ को लीगलाइज करके और जो है आगे बढ़ूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के वसीले से अल्लाह ने इतना सुकून भी दिया है, और जिस भी ऑब्वियसली मेरे पर्सनल बिजनेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे के साथ फैमिली है और सब बाकी सब चीज़ें हैं, तो जिस काम में हाथ डाला, जिस काम को भी अपने पर्सनल लाइफ के अंदर किया एज अ बिजनेस, तो उसमें बहुत कामयाबी मिली। और जो है वो जो लोग 5 साल 7 साल और 10 सालों में एक्सपेक्ट करते हैं एट दिस एज, वो मुझे बहुत जल्दी अल्लाह पाक ने, क्योंकि आपने अल्लाह ताला की एक कहते हैं ना हिदायत को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है और वो मुख्तलिफ मैं होकर दिखाऊंगा। आपकी इसी बात को हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूरे सहर में, जो कि आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए पेश की जा रही है। और यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत आवाज़ जुनैद चिश्ती मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि वो एक कलाम जो है वो महफिल में शामिल करें। बिस्मिल्लाह। हुजूर सरवर कौनैन पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की बात करने लगा हूँ। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा न यूं किसी पर शबाब होगा, ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा न यूं किसी पर शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। शान देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम की। जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी, जो चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा। पसीना उनका गिरेगा जिस पर, अरे वही तो जरा गुलाब होगा। पसीना उनका गिरेगा जिस पर, वही तो जरा गुलाब होगा। आशिक रसूल की इंतहा देखिए। बरोज़ महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को, तो यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वाकई में कि कितने खूबसूरत अंदाज में और अंदाज में फ़ायदा जो बयान किया है ना, बिल्कुल वाकई में आप कहते हैं कि हुजूर का खैर हमारी तो औकात ही नहीं कि हम ज़्यादा बयान कर सकें, लेकिन जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हम बयान करते हैं और अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए कि हमसे कहीं कोई गलती ना हो। और कहते हैं जितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने किया। मैं एक बात कहूँ ज़ीशान, जब पढ़ना तो सभी चाहते हैं ना, तो पढ़ते भी हैं, लेकिन जो दिल से पढ़ता है ना उसकी आवाज़ में अल्लाह पाक तासीर दे देता है। माशाल्लाह जुनैद की खुसूसियत है कि ये दिल से कलाम पढ़ते हैं और बहुत सारे नात ख़्वानों में माशाल्लाह एक नुमाया आवाज़ नहीं। और जिस तरीके से कहते हैं ना फील कि फ़ायज़ा की बात सही है कि दिल से पढ़ना, पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप सुनते हैं, जैसे आपकी आवाज़ है तो हम सुनते ही चले जाएं। अब उनमें से एक है माशाल्लाह। तो अब हम आते हैं जवाद भाई की तरफ। जवाद भाई जो स्ट्रीट पे आपको बच्चे मिलते हैं, क्या उनकी नौयत होती है कि या तो वालिदैन उनको ले, क्योंकि आजकल बेगर्स ने भी शुरू किया, जो भिखारी हैं उनको बच्चे बिकते हैं महीने के ऊपर कि इतने के इवज बच्चा इतने का जाएगा, ये एज है तो भीख मांगने के लिए उसको दवाइयाँ पिलाते हैं। तो आपको जो बच्चे मिलते हैं वो लोग होते हैं जो कि माँ बाप नहीं होते जिनके सर पे, या वो लोग होते हैं जो पेशावर फकीर बनकर स्ट्रीट पर बैठे होते हैं, सड़कों पर बैठे होते हैं, या वो लोग होते हैं जिनका सब कुछ होता है लेकिन घर नहीं होता? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे माशरे का एक अलमिया है कि कराची के अंदर और बाकी शहरों के अंदर अब एक तबका है जिन्होंने अपने बच्चों को इसी काम के अंदर लगा लिया है। ऐसा ही है, सही है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात तो एक अलग जो है ना मुद्दा है, वो काफ़ी बड़ा एक डिपार्टमेंट है, वो तो अलग ही सीन है।
जो ये जो फैमिलीज है ना, इन्होंने अपने बच्चों को इस काम के लिए मुख्तस किया हुआ है कि भाई 8 बच्चे 10 बच्चे होंगे और ये काम करेंगे। अब उनको राजी करना तालीम देने के लिए, बाकी आसाइशें देने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही है। उनकी काउंसलिंग करना आम बच्चे की काउंसलिंग करने से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो इतना आराम, उनकी सबसे बड़ा इशू होता है उनके पेरेंट्स को राजी करना, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते ही नहीं है कि जो है बच्चे को भीख मांगने से हटा के दूसरी किसी तरफ हम लगाएं। ऐसा ही है। उनके पेरेंट्स राजी ही नहीं होते, तो बहुत मुश्किल है उनको नेगोशिएट करना, उनसे बात करना, उनको जो है वो पॉजिटिव साइड दिखाना, दुनिया का पॉजिटिव साइड दिखाना। और स्ट्रीट चिल्ड्रन सिर्फ बच्चों के लिए ही काम नहीं कर रहा, स्ट्रीट चिल्ड्रन उन सारी फैमिलीज के लिए भी काम कर रहा है जो अभी हालात की मुश्किल से गुजर रही हैं, जिनको आपको पता है कोविड के बाद से जो कंडीशंस हमारे मुल्क की रही है, बाकी मुल्कों को भी सबका यही हाल है। तो काफी टफ सिचुएशन बनी हुई है, काफी चीजें जो है वो डिफरेंट है, मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो लोअर क्लास फैमिली से भी नीचे जा चुकी है, तो चीजें बहुत डिफरेंट है। उनके मेडिकल केसेस, उनके ग्रोसरीज, उनके रेंटल इश्यूज, यूनिवर्सिटीज की फीसेस, हर डिपार्टमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे ऑर्फनेजेस और जो है हमारे ओल्ड एज होम्स अभी इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो हम लोग इनॉग्रेट कर देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पेरेंट्स तो ये चाहते हैं, आपने जैसे भी बताया, आप जिन बच्चों को लेकर आते हैं वो खुद क्या चाहते हैं, क्या वो पढ़ना चाहते हैं? देखिए, बच्चे फूल की तरह होते हैं जी, बल्कि कली की तरह होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कली को जिस तरीके से आप जो है वो निखारेंगे वो उतना ही बड़ा फूल बनेगा। ऐसा ही है। सही है, ऐसा ही। अगर उसकी नशोनुमा अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वो एक खूबसूरत नस्ली फूल बन के सामने आएगा। जी। तो उस चीज को ये होता है कि बच्चे तो चाहते हैं, ऑब्वियसली कौन बच्चा चाहेगा कि मैं रोड पे पूरा दिन गर्मी के अंदर जो है वो सड़क पे रहूं। बिल्कुल, बच्चों को आसाइशों की जरूरत होती है। और ऑब्वियसली दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमें पता है कि उस बच्चे के लिए उसका फ्यूचर, देखिए बच्चे को अपना फ्यूचर दिखता नहीं है जी, देखिए हमें तो दिख रहा है, हमने अपनी जिंदगी गुजार ली है, हमें पता है कि इस फ्यूचर के साथ वो जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो कितना रुस्वा होगा। और नॉर्मली देखें ना आपकी फैमिलीज किस तरह जब गाड़ी के पास वाइपर लेके बच्चे आते हैं तो कितना लोग उनको जो है वो अब्यूज भी करते हैं, उनको बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं उनके साथ। लेकिन बच्चे तो उनके मन के सच्चे होते हैं, उनको नहीं पता कि वो जिस लाइन पे लगा दिए गए वो चल पड़े बेचारे। तो ऑब्वियसली उनको डील करना, उनको जो है वो इस तरफ लेके आना आसान है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स अगर बीच में ना आए, उनके पेरेंट्स अगर हमें उनसे बात करने दें, बहुत डरते हैं वो लोग अपने पेरेंट्स से या गार्डियन से, उनके बगैर परमिशन के जो है वो हमारे साथ, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली मोबाइल स्कूल्स हैं जिसके अंदर हम बच्चों को वीक में 3 डेज क्लासेस देते हैं ऑन स्ट्रीट। तो अब उधर पकड़ के बिठाना, उनको फिर जो है वो किसी न किसी चीज का लालच देना, उनको सिखाना कि ताकि वो किसी तरह कुछ शऊर उनके अंदर पैदा हो जाए। असल में आपकी बात बिल्कुल सही है जवाद भाई कि फायजा अगर बात करें ना इनके पेरेंट्स से, तो पता है वो क्या कहते हैं कि ये जवाद भाई भी इससे एग्री करेंगे कि कितने की नौकरी ले दोगे, 10,000 की, 15,000 की, महीने का 40-50 हजार रुपया कमाता है हमारा बच्चा, ऐसा है या नहीं है? ठीक है, तो वो वाली चीज के अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ऐसे बच्चों को आगे लेकर जाना है, फिर जवाद भाई का साथ देना है, क्योंकि ये वो कॉज है जिसको वाकई में अगर हमने हाईलाइट कर दिया ना तो पाकिस्तान से 25% तो गुर्बत वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सब कमाने निकलेंगे, चाइना के अंदर अब एक रूल है कि हर बंदा, जैसे मैं हूं, फायजा है, हम यहाँ पर बैठकर अगर होस्टिंग कर रहे हैं ना तो हम 2 घंटे चैनल को एक्स्ट्रा देंगे। वो हमारी तरफ से अपने मुल्क के लिए एक कहते हैं ना कि एक अतिया होगा, जिस वजह से चाइना आज देखिए, जब पहले मार्केट में से 15-20 साल पहले देख लें तो चाइना को फायदा ही कहा, चाइना की प्रोडक्ट नहीं लेनी, जापान की है। चाइना ने आकर अपने वर्कर्स के थ्रू बताया कि हम 3 प्रोडक्ट्स देते हैं और अब हर तरफ चाइना छा गया। तो हमें जिंदगी में ऐसे लोगों का साथ देना है कि जो चुन चुन कर हीरे निकालते हैं और फिर जब वो हीरे पॉलिश होकर सामने आते हैं तो फिर क्या ही बात होती है। तो बस यही आपके लिए मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और अल्लाह ताला आपके वसीले अच्छे करे, यानी आपको रास्ते हमवार करे, क्योंकि इनके ग्रुप के आगे खड़ा होना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर सेगमेंट शुरू होगा जिसका नाम है फायजा सरकार की नाते। वाह भाई वाह। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।